तो मैं मेगा फ्लेक्स प्लास्टिक एलटीडी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स देख रहा था। बेसिकली इसके H2 के रिजल्ट्स आए। हाफ ईयरली रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करती है। तो ये कंपनी बेसिकली आप देखे होगे तो जो पीपी लेनो बैग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका ये जो प्याज हुआ और आलू हुआ जिनमें जालीदार बैग्स यूज किए जाते हैं, वही बैग्स प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है इसका, 60 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है और आरओसीई भी कम है, लेस देन 10 है दोनों ही। तो इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर जो H2 का रिजल्ट आया वो ठीक आया, 73% की इसकी टॉप लाइन ग्रोथ रही है और नेट प्रॉफिट 117% का किया है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है, देखो इस कंपनी का एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी पहले से ही काफ़ी लो है, 6% के करीब है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखेंगे कंपनी ने सालाना बेसिस पे मान के चलिए लगभग 3 करोड़ 40 लाख का नेट प्रॉफिट किया है। और उस नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ आपका और 20 लाख के करीब मान के चलिए इसका अदर इनकम का आया है। तो ये अदर इनकम क्या है, ये आपको इनकम स्टेटमेंट में एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पहले से ही कम है और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो प्रॉफिट में आया है वो अदर इनकम का है। तो वो अदर इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। बहुत ही छोटा मार्केट साइज है इसका। तो आने वाले दिनों में कंपनी किस तरीके का परफॉर्म करती है, ये एक मैटर ऑफ देखने वाला चीज़ रहेगी। तो अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर है तो आप इसके H2 के रिजल्ट देख सकते हैं, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।